हमारे अंडमान व्लॉग के पिछले पार्ट में हमने देखा पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर पार्क, काला पानी म्यूजियम में जाना यहाँ का इतिहास और चिड़िया टापू के अद्भुत बीच पर लुत्फ उठाया एक अमेजिंग सनसेट का। आज मैं आपको लेकर चलता हूँ रॉस आइलैंड और हैवलॉक आइलैंड, जहाँ करेंगे हम रंग बिरंगी मछलियों के साथ स्नॉर्केलिंग, एक्सपीरियंस करेंगे एक अमेजिंग बनाना बोट राइड और समुद्र की गहराइयों में करेंगे एक सी वॉक। यही नहीं, इसके बाद हम चलेंगे राधानगर बीच, जहां एंजॉय करेंगे एक खूबसूरत सनसेट और ट्राई करेंगे डिलीशियस लॉबस्टर करी। हमारी अंडमान ट्रिप के तीसरे दिन हमने कवर किया रॉस आइलैंड और हैवलॉक आइलैंड। पोर्ट ब्लेयर की एबरडीन जेटी से 15 मिनट की बोट राइड से आप रॉस आइलैंड पहुंच सकते हैं। अपनी रॉस आइलैंड की बोट राइड के लिए हम आ चुके हैं एबरडीन जेटी। थर्टी मिनट्स के वेट टाइम के बाद अब हमारी बोट आ गई है। मीट माई लवली वाइफ अंशुप्रिया। टू 2018 में रॉस आइलैंड का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया था। एबरडीन जेटी से रॉस आइलैंड की करीब 1 किलोमीटर की दूरी हम 15 मिनट में कवर कर सकते हैं। दोस्तों, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से ये बोट राइड एक वेलकम रिलीफ थी। अब हम फाइनली आ गए हैं रॉस आइलैंड। मीट माई गैंग। ये है मेरी छोटी सिस्टर सोनल, ब्रदर इन लॉ अजय एंड माई वाइफ अंशुप्रिया। दोस्तों, रॉस आइलैंड की सबसे खास बात है यहाँ की हिस्ट्री। रॉस आइलैंड पर ब्रिटिश और जापानीज बिल्डिंग्स पाई जाती हैं। इस आइलैंड का नाम ब्रिटिश कैप्टन डैनियल रॉस के नाम पर रखा गया था। दोस्तों, यहाँ आकर लगता है जैसे मैं इतिहास के पन्नों को फिर से पलट रहा हूँ। एटीन 1857 में यहाँ अंडमान आइलैंड्स के ब्रिटिश हेडक्वार्टर सेटअप किए गए और यहाँ भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को कारावास में रखा जाने लगा। यहाँ रहने वाले ब्रिटिश अफसरों के लिए बंगलो, ऑफिस, प्रिंटिंग प्रेस, हॉस्पिटल, स्विमिंग पूल जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। रॉस आइलैंड पर आकर आपको भारत के इतिहास के दोनों पहलू देखने को मिलेंगे। एक तरफ जहां ऐशो आराम था, वहीं दूसरी ओर कारावास की चार दीवारी। दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलता हूं रॉस आइलैंड के फेमस लाइट हाउस की ओर।
खूबसूरत पत्थरों को देखकर लगता है जैसे समुद्र की लहरों ने इन्हें बड़े प्यार से तराशा हो। आइए अब चलते हैं रॉस आइलैंड के खंडहर की ओर। रॉस आइलैंड की हर एक इमारत को बनाने के लिए भारतीय कैदियों का इस्तेमाल किया गया था। ये दीवारें उन कैदियों की गाथा सुनाती हैं जिन्होंने इसे बनाया था। इस खंडहर की एक एक ईंट मुझसे मानो कुछ कहना चाहती हो। यहाँ पसरे हुए सन्नाटे में अंडमान के इतिहास का शोर छिपा हुआ है। रॉस आइलैंड पर समय बिताने के बाद अब वक्त हो चला था वापस पोर्ट ब्लेयर की ओर जाने का। रॉस आइलैंड से हम वापस एबरडीन जेटी पर आ गए हैं। दोस्तों, रॉस आइलैंड के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप है हैवलॉक आइलैंड। हैवलॉक आइलैंड जाने के लिए अंडमान में क्रूज शिप्स की सर्विस काफी अच्छी है। हैवलॉक आइलैंड जाने वाली क्रूज शिप्स पोर्ट ब्लेयर के फीनिक्स बे जेटी से बोर्ड किए जाते हैं। यह है हमारा मैक्रूज शिप। आइए आपको इसके अंदर ले चलते हैं। दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक आइलैंड की 60 किलोमीटर की ये यात्रा हम 3 घंटे में पूरी करेंगे। विंडो से बाहर के ये सुंदर नज़ारे देखते देखते कब 3 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला। अब हम कुछ ही देर में हैवलॉक आइलैंड पहुंचने वाले हैं। वेलकम टू हैवलॉक आइलैंड।
हैवलॉक पहुंचते पहुंचते दिन ढलने लगा था, इसलिए एक लाइट स्नैक के बाद हमने अपने रिजॉर्ट के प्राइवेट बीच पर कुछ टाइम रिलैक्स किया। दोस्तों, आप जब भी अंडमान आएं तो यहाँ के ऑथेंटिक सी फूड्स जरूर ट्राई करें। हमारी अंडमान ट्रिप का तीसरा दिन काफी बिजी था, मगर हमारी मौज मस्ती और डे 4 को होने वाले एक्साइटिंग वाटर स्पोर्ट्स के एक्सपीरियंस के आगे ये थकान भला कहाँ टिकने वाली थी। Day 4 was filled with excitement and adventure. Guys, अंडमान में अगर आप एडवेंचर और वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय करना चाहते हैं तो हैवेलॉक आइलैंड पर एलिफेंट बीच इज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। इसलिए हैवेलॉक फेरी घाट से अब हम निकल चुके हैं एलिफेंट बीच के लिए। दोस्तों, एलिफेंट बीच वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक ही पब्लिक के लिए ओपन होता है। दैट्स व्हाई योर बोट कैप्टन विल वेट फॉर यू टू रिटर्न बिफोर द क्लोजिंग टाइम। एलिफेंट बीच पर हमने शुरुआत की है स्नॉर्कलिंग से। शैलो वाटर्स होने की वजह से सभी एजेस के लोग स्नॉर्कलिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। एलिफेंट बीच पर डीप सी स्नॉर्कलिंग की कॉस्ट 1000 रुपीज से लेकर 1500 रुपीज तक हो सकती है। मेरी माने तो ये बिल्कुल पैसे वसूल है। इन रंग बिरंगी मछलियों के साथ स्विमिंग करने के बाद अब टाइम था थोड़े एडवेंचर का।
दोस्तों, अगर आप अंडमान आए और वाटर स्पोर्ट्स ट्राई नहीं किया तो समझो यहाँ आना बेकार है। बनाना बोट राइड के बाद अब हम आ चुके हैं आज के सबसे अमेजिंग और लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस के लिए। इस वक्त हम ओशन सरफेस से करीब 20 फीट नीचे सी बेड पर वॉक कर रहे हैं। इसी वजह से इसे सी वॉक भी कहा जाता है। सी वॉक में हमारे साथ एक्सपर्ट डाइवर्स की टीम थी जो हमारे कंफर्ट और एक्सपीरियंस का पूरा ख्याल रख रहे थे। इतनी खूबसूरत और रंग बिरंगी मछलियों और कोरल्स को इतने करीब से मैंने लाइफ में पहली बार देखा था। इट ट्रूली वॉज एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस। Though sea walk is strongly recommended for adventure seekers, people with medical conditions or above the age of 60 are not allowed to do it. एलिफेंट बीच पर दिन भर मस्ती के बाद अब हम वापस जा रहे हैं हैवलॉक फेरी घाट, जहां से हम अपने अगले स्पॉट की ओर बाय रोड निकलेंगे। हैवलॉक फेरी घाट से अब हम बाय रोड निकल चुके हैं अपने अगले स्पॉट राधानगर बीच के लिए। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं मेरी सिस्टर सोनल का टैलेंट।
करीब 20 मिनट की ड्राइव के बाद अब हम पहुंच चुके हैं राधानगर बीच। Radhanagar beach is one of the best beaches of Asia and is a blue flag certified beach. यहाँ changing rooms और shower rooms भी available हैं। राधानगर बीच अपनी वाइट सैंड और लश ग्रीन ट्रॉपिकल जंगल्स के लिए पॉपुलर है। डूबते हुए सूरज का ये नजारा मेरी इस ट्रिप की हाइलाइट्स में से एक है। राधानगर के इस खूबसूरत बीच पर आने के बाद वापस जाने का दिल तो नहीं कर रहा था, मगर क्या करें, अगले दिन हमें एक नए एडवेंचर की तलाश में नील आइलैंड निकलना था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अंडमान ब्लॉग के अगले पार्ट में